आपको फ़ोन किया तो मैंने कहा कि हमने शेख साहब के घर ईद मनानी है। तो आपने मुझे कहा कि कौन सी ईद? मैंने तो 21 की डेट दी हुई है। ये कुछ थोड़ा मेरे नाज़रीन को बताएंगे, आप तो ईद के बारे में क्यों इस तरह है? क्या खौफ है आपके अंदर? क्या कहानी है? क्या देख रही हैं आप? सर देखें कि जो है ना कि हालांकि अभी बहुत सारे लोग, कभी डिस्कशन अब बहुत होती है तो मुझे कहते हैं अभी बहुत सारी निशानियां पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन मैंने आज से अगर 21 से ये कहना शुरू किया था एंड ऑफ वर्ल्ड की जर्नी। कोरोना इट वाज अ बायोलॉजिकल वॉर, इट वाज नॉट अ वबा नहीं थी, वो भी एक वॉर थी। मैं उस साल के शुरू में भी कहती थी, बल्कि सारे हम सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते थे तो कहते थे, और मैं आके कार अपनी माँ को कहना, अम्मी सारे एस्ट्रोलॉजरों को रोशन पाकिस्तान नज़र आ रहा है, मुझे ही क्यों अंधेरे नज़र आ रहे हैं, मुझे जंगी हालात, कर्फ्यू। तो अम्मी ने कहा तेरे दिल की आवाज़ है ना, तू बस वो बोलिया था, तू ना सुन। मेरी माँ बड़ा मुझे हौसला देती थी, और ये उनके बगैर मेरी पहली ईद है, तो मैं बस आप लोगों की प्यारों की मोहब्बतें हैं कि मैं तैयार होकर बैठी भी, वरना मैं शर्मा के गम में कुछ भी ना जो है ना वो हम आपको क्यों ईद के दिन भी गम में रहने देंगे? नहीं, एक हद तक तो ठीक कह रहे हो सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कौन सी ईद? अगर किसी मुसलमान पे देखो, ईद तो वो है जो आपके अंदर से खुशी होती है, बिल्कुल ठीक है ना। अब आपके साथ एक मुसलमान मुल्क है जिस पे यलगार की गई और जिसको मतलब उनके एक बहुत बड़े लीडर को, बल्कि उनके रहनुमा, उनको शहीद कर दिया गया। तो आप ये सोच सकते हैं कि सर वो बच्चियां, स्कूल की बच्चियां, उनका क्या कसूर था? वो कौन सी टेररिस्ट थी? लेकिन एक बात का मुझे फख्र है, एक बात में, ईरानी कौम पे वो एक कौम बन के उठी है। मैं कहती हूँ उससे लूट करने का कसम से करता उस कौम को। मजा आ गया देख के। और देखें नेशंस ऐसी हैं, अकेले तनहा शायद अल्लाह करीम की मदद उनके साथ शामिल हाल है इंशाअल्लाह। और उन लोगों ने दो बड़ी ताकतों को सर झुकाने में मजबूर कर दिया। ये होता है कौम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, रास्ते में एक बच्चा रो रहा है, तो याद किया क्या हुआ? उन्होंने मैंने नए कपड़े पहनने, अब वापस चले गए उसके साथ, कपड़े दिए फिर ले। ये है ईद। जब ऐसे सामिया, आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये 2026 में पाकिस्तान के, हम अफ़गानिस्तान के साथ भी वॉर में हैं, हम ईरान हमारे नेबर में हैं, हम ऑलरेडी इंडिया के साथ हमारी वैसे ही जंग चलती है, हमारे ऑलमोस्ट ऑल नेबर्स दे आर देमसेल्फ इन अ वॉर, या फिर हमारे साथ वॉर में है। व्हाट इज़ द फ्यूचर? ना थोड़ी सी मैं बात कर दूँ कि ना मैं इसे अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ, अंदाज़े। हाँ, 100% तो नहीं ठीक है ना, ये ऑथेंटिसिटी नहीं है ना, अल्लाह ने मुझे गैब का इल्म दिया हुआ है। मैंने इराक़ जाना था, मुझे बहुत शौक़ था ज़ियारतों पे जाने का, तो ग्रुप की ऑप्शन आई कि जी हम ना रमज़ान में चलते हैं, ख़ातून जाती हैं रमज़ान में, तो वो पूरा रमज़ान वहाँ गुजारती, तो बड़ा अच्छा आपको ज़ियारतें करवा देंगी। हालांकि मैं सुन्नी फ़िरके से बहुत बड़ा पैशन था उन हस्तियों के पास जाने का। अच्छा, मैंने कहा कि मैं कि नहीं, फिफ्थ को जाते हैं और 10th की जो वापसी है, मतलब 15 की वापसी वो कर लेते हैं, क्योंकि 14 फरवरी को फ़िज़ा उस सितारे ने जगह बदलनी थी जिसकी वजह से ज़मीन पर भौचाल आने थे। तो मैंने कहा अभी वो 14 को जगह बदलेगा, कमर सीधी करेगा, इतनी देर में अल्लाह खैर ऑफिस से हमें 15 को हम फ्लाई करके वापस आ जाएंगे। और 14 को सितारे ने जगह बदली। मेरे ज़हन में था अभी तो ये सीधा होगा तो शायद थोड़ा टाइम लेगा, और इसी सितारे की वजह से मैं एंड ऑफ वर्ल्ड प्रेडिक्ट करती थी। इसी सितारे की वजह से मैं कहती थी कि हम अब 3rd वर्ल्ड वॉर के जोन में दाखिल हो जाएंगे। अब मुझे बताएं कि जब एग्जैक्टली 14 फरवरी के बाद ये सब कुछ शुरू हो जाता है, आखिरी मेरी होप है ये जो 21 मार्च से कुछ दिन शुरू होंगे, अगर इसमें भी ना रुका तो सर पे मेरे पास देने को कोई तारीफ नहीं। अल्लाह। फिर मैं यही कह सकती हूँ कि जो कि मैं कोरोना के दौर से कहती आ रही थी कि अपने अपने किबले दुरुस्त कर लें, ताकि अल्लाह पाक हमें ईमान की हालत में ले जाए। अब तो मैं कहती हूँ वो नसीब वाले हैं जिन्हें कब्र नसीब हो गई, कब्र की मिट्टी नसीब हो गई। अल्लाह हम सबके साथ आफियत वाला मामला हो। ऐसे ही है ये। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती यकदम सब कुछ हो जाएगा। अभी तो ये 2.5-3 साल जो है ये सेट्रन इसी तरह ज़मीन के ऊपर अभी नेचुरल ईद के दिन नई बातें ऐसी करते हैं। हाँ नहीं, लेकिन अब आप पीपल एवर एक्साइटेड टू नो, बिकॉज ये रियलिटी है ना कि हम इस टाइम हालत जंग में भी हैं। एक साहब, वैसे
आप कभी कोई आपसे नाराज़ हो जाए, फैमिली में कोई, या वैसे सियासी मुखालिफत भी इतनी हो जाती है, जैसे भट्ट साहब ने कहा दैट यू लिव अ वेरी टफ लाइफ और बड़े अप्स एंड डाउन्स के साथ, तो किस तरीके से लोगों को मना लेते हैं या अपनी बात पे कन्विंस कर लेते हैं? लेता हूँ कुछ अर्से के बाद, मुझे अगर रियलाइज हो जाता ना, मैं अपने मुलाजमीन के साथ कर लेता हूँ। अगर किसी को गुस्सा करते हो तो मैं बहाने से उनको बुला लेता हूँ। बहाने से बुला रहे। मेरे से नहीं हो सकता ना। मैं बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जिस हालात से गुजरा हूँ मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो फिर मुझे समझ आती है अगर आप किसी की दिलदारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं। पिछली ईदें थी, उन पर कोई ऐसा सियासतदान आया जिसको आप पसंद नहीं करते थे, या अब इस ईद पर कोई ऐसा सियासतदान आ जाए जिसको आप पसंद नहीं करते, तो फिर आप क्या करेंगे अगर वो आ गया तो? लेकिन मैं बच्चा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कोई इतना अजीम आदमी नहीं हूँ, ना मैं कोई इतना अच्छा आदमी हूँ, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, तो मेरा दुश्मन अगर मेरे दरवाजे पे आ जाए, मिल लूँगा। मिलने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जाना चाहते हो तो बेशक चले जाएं। अब ये बताइए कि अभी आपकी पोती की रिसेंटली शादी हुई है, तो ईद का दिन है, ईदी क्या भेजी आपने जुनैद को? ईदी क्या भेजी? देता था पहले, जो शुरू में देता हूँ, पोती पोती नवासी नवासे। कोई स्पेशल अब तो शादी करके? अब तो माशाल्लाह उसके आगे भी आ गया ना, पर दादा भी बन गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसको भी तो देनी है, तो मैं वो ही रखता हूँ जो सबको देता हूँ एक ही तरह, बस। कोई स्पेशल नहीं कुछ भेजा? हम पूछ सकते हाँ, कितनी कोई होगी? स्पेशल? और क्या मतलब उसमें सबका एक ही रखा हुआ। पैसे एक ही रखे हैं, ए टू जी सबको? बच्चों को देता था, अपने बच्चों को देता था, अब उनके बंद कर दिए। हाँ, उनके बाद उनके बच्चों को देता हूँ। हाँ, तो कोई स्पेशल आपने ईदी भेजी नहीं है जुनैद के लिए या शानजे के लिए? माँ बाप करेंगे, मैं मेरा क्या था। तो आपने अपनी पोती को कुछ तो ईद भेजनी थी। वो जो उसकी आती है वो दोनों को दे दूंगा। अच्छा, जो उसकी नॉर्मल जो हर साल मैं देता हूँ वो देनी है। वो दूंगा। बड़ी इस तरह कुछ ये थोड़ी है कि वो क्योंकि वहाँ पे चली गई है तो मैं उसकी ईद बढ़ा दूंगा। तो फिर 1 2 3 मतलब हम तीनों को बराबर की ईदी मिलेगी। आप तो देखे जाएंगे। मैंने तो नोट देख भी लिया, वो सच। अच्छा वो हमारी ईदी के थे, वो हमारी ईदी के थे। सानू जान लगे देखे जाओगे। मुझे तो इस बात का अंदाजा है अच्छी तरह, इसलिए मैंने मांगी नहीं थी। तो जो गनमैन खलोते ने उन्होंने मैं सलूट मार के ये जाना बाहर। नहीं, हमने ईदी देख लिया, हमें पता है कि आपने हमारे लिए ईदी रखी हुई है। कमरे में हमारे लिए वो हमने देख लिया है। ले नाज़रीन, हमने एक छोटे से ब्रेक पर जाना है, ईदी हम लेकर जाएंगे और बड़ा मज़ेदार, आपको पता है कि गपशप चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे रोहेल साहब से और सामिया साहिबा से। सामिया जी, लोग तो चांद देखते हैं, आप तो ईद पे भी सितारे देख रही होंगी। नहीं, कह रहे हैं लोग चांद देखते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। मैं लगी बट सब आप ये क्वेश्चन करने लगे हैं। मैं तो चलती चांद को देख के हूँ। चांद वो वाहिद सितारा है जो 52 आवर्स के बाद अपना घर बदल लेता है, और ये मर्दों के लव स्टार्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसलिए मर्दों के जो लव स्टार्स में स्टेबिलिटी नहीं होती, वो 52 आवर्स के बाद नया चेंज ना। ये मैं औरतों को समझाती भी होती हूँ ये बात कि जो है तो मैं तो चांद को फॉलो करती हूँ, बाकी सितारे तो मैं उसके साथ पढ़ती हूँ सर। तो चंदा मामा के बगैर तो मेरी एस्ट्रोलॉजी अधूरी है।